ठीक है, हम आज ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे कि ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी कैसे चलती है। एब्सोल्यूट में तो सब लोगों को पता ही है, एब्सोल्यूट में लोग काम करते ही हैं। आज ऑटोमेटिक के बारे में आपको हम समझाना चाहते हैं। इसमें समझने वाली ये बात है कि इस सिग्नल को मेनली ब्लॉक सेक्शन में लगाया जाता है ताकि एट ए टाइम एक समय में एक से अधिक गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में भेजा जा सके स्टेशन के माध्यम द्वारा। जैसे यदि यहाँ एक कोई स्टेशन है, कोई स्टेशन हो सकता है, यहाँ स्टेशन है, ये सेक्शन जो है ब्लॉक सेक्शन हो जाएगा आपका पूरा दो स्टेशन के बीच। इस ब्लॉक सेक्शन में हर 1 किलोमीटर पे अप्रॉक्स एक सिग्नल को लगाया जाता है और इस सिग्नल में नॉर्मल आपका जो स्पेक्ट है वो ग्रीन रहेगा। हर एक सिग्नल का जो स्पेक्ट है ग्रीन चलता रहेगा। जब इस ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी इंटर करेगी, जैसे गाड़ी इस स्टेशन से मूव कर रही है, ये गाड़ी इधर जब मूव कर रही है, ये सिग्नल इसको ग्रीन मिला है तो चलेगी। यहाँ इसका कैडेट होगा, ये जब हिट करेगा तो ये रेड हो जाएगा, ये सिग्नल इसका रेड हो जाएगा जब गाड़ी इस सिग्नल को हिट करके इस सेक्शन से ग्रीन। गाड़ी मूव करते रहेगी आगे की ओर, अगला सिग्नल हिट करेगी और जो पूरा गाड़ी है वो इस सिग्नल से 120 मीटर आगे जब चली जाएगी, मतलब यहाँ पे यदि ब्रेक बना जाता है किसी गाड़ी का, जो गाड़ी चल रही है, तो उस समय ये सिग्नल जो लाल हुआ था ये एल हो जाएगा। और ये तो जब गाड़ी यहाँ से खुली है तो ये तो रेड होगा ही। इसी तरीके से गाड़ी इस सिग्नल को हिट करेगी, ये रेड होगा। और जब गाड़ी का पिछला पोर्शन 120 मीटर आगे निकल जाएगा यहाँ से तो ये एल हो जाएगा और सेम टाइम में ये डबल एल हो जाएगा। ये सब जो सिस्टम है अपने आप होते रहता है, किसी भी स्टेशन का कोई कंप्यूटिंग ये सब सिग्नल पे नहीं होता है। और एक मतलब बताना भूल गया कि जो फुली ऑटोमेटिक सिग्नल रहेगा उसका पहचानने का ये तरीका है कि इस पोस्ट में वाइट डिस्क पे ए लिखा रहेगा। ये फुली ऑटोमेटिक सिग्नल को पहचानने का तरीका है। जैसे ये गाड़ी चल रही थी, अब ये इस सिग्नल को हिट करेगी और 120 मीटर ये निकल जाएगी तो उस समय जो है ये येलो होगा, ये डबल येलो होगा और ये सिग्नल जो है फिर से ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 तरह का सिस्टम एट ए टाइम आपने देखा, ये रेड हो गया था। अब क्या है कि जैसे ये तो नॉर्मल वर्किंग हो गया कि जब गाड़ी को सब सिग्नल ग्रीन मिलते गया। अब इस सेक्शन में गाड़ी को जब कोई सिग्नल लाल मिलेगा तब वो कैसे चलेगी। कोई गाड़ी यहाँ से निकला, इसको लाल है, यदि गाड़ी सिग्नल इसके लिए लाल नहीं है तो गाड़ी आएगी, यहाँ पे खड़ा होगी, पहले यहाँ पे गाड़ी को खड़ा करना है और दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट रुकना है। रुक के गाड़ी को हम इस सिग्नल को लाल में पार कर सकते हैं। स्पीड यदि इस लाल में पार करने सिग्नल को तो स्पीड 15/10, मतलब विजिबिलिटी क्लियर है या दिन का समय है तो 15 kmph, रात का समय है या मौसम खराब है तो 10 kmph। इस स्पीड में हम गाड़ी को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। गाड़ी को जब लाल में हम पार करेंगे तो स्पीड 15/10 रहेगा और अगले सिग्नल तक हम उसी स्पीड से जाएंगे यदि ये सिग्नल हमको ग्रीन भी मिले। यदि ये सिग्नल हमको यदि ग्रीन भी दिख रहा है तभी इस सिग्नल तक हम 15/10 में जाएं। उसके बाद इस सिग्नल के बाद हम अगले सिग्नल के स्पेक्ट के अनुसार गाड़ी का स्पीड रखें। अब इसमें क्या है कि ये सिग्नल लाल होता कब कब है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम तो बोले पहले कि ये नॉर्मल में ग्रीन रहेगा, तो ये लाल क्यों होगा। पहला तो है कि यदि इस सेक्शन में
ये हर एक जो दो सिग्नल के बीच है, ये समझिए एक ब्लॉक सेक्शन बन जाता है। तो इस सेक्शन में यदि कोई गाड़ी है तब ये सिग्नल लाल रहेगी, नहीं तो ये जो ट्रैक है ये कहीं से टूट गया है तब ये सिग्नल लाल हो सकता है, गाड़ी नहीं रहने के बावजूद भी, क्योंकि ये पूरा ट्रैक सर्किटेड रहता है। दो सिग्नल के बीच में जो ट्रैक है वो ट्रैक सर्किटेड है, और कहीं से भी टूटा फूटा है तो सिग्नल लाल है। अब कोई गाड़ी लाल में पास की है सिग्नल को, जा रही है, और उसके लिए ये सिग्नल भी लाल है, तो गाड़ी यहाँ खड़ी होगी। अब जब गाड़ी यहाँ खड़ा होगी फिर दूसरा गाड़ी यहाँ पे आ सकती है, दूसरा गाड़ी यदि यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है तो ये भी 1 या 2 मिनट के बाद स्टार्ट करेगी गाड़ी, और इसी सेक्शन में ये मूव करेगी दूसरी गाड़ी, और पहली गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी। तो यदि इस सेक्शन में आपको गाड़ी दिखाई दे तो उसके ब्रेक बैंड से 150 मीटर पहले आपको गाड़ी को खड़ी करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आगे हमको गाड़ी दिखाई देती है तो 150 मीटर पहले हम गाड़ी को खड़ा कर लें। अब जब गाड़ी आगे बढ़ेगी तो आप भी बढ़िए, और फिर इस सिग्नल के अनुसार, ये तो रेडी रहेगा जब इस सेक्शन में चली जाएगी, तो फिर इस सिग्नल के अनुसार हम फिर से गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि गाड़ी चली गई तो हम यहाँ इंतज़ार करते रहेंगे, ऐसा नहीं। इस सिग्नल तक आएंगे, फिर हम 1 या 2 मिनट रुकेंगे, फिर इस सेक्शन में हम पहुँचाएंगे। मतलब वो गाड़ी भी आगे जा रही है, हम भी पीछे पीछे जा रहे हैं, आपको उस कंडीशन में हर एक सिग्नल लाल मिलेगा। ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें बिना लाइन क्लियर की गाड़ी चलाया जाता है। स्टेशन बिना लाइन क्लियर दी है किसी गाड़ी को इस सेक्शन में भेज सकती है, और वो गाड़ी एक दूसरे के पीछे पीछे चलती रहेगी। मेनली ऑटोमेटिक सिग्नल का यही काम करने का तरीका है। अब इसमें जो है एक आता है सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल, उसके बारे में बताएंगे, जो समझना बहुत ज़रूरी है कि सेमी ऑटोमेटिक काम कैसे करता है और कौन कौन सिग्नल जो है सेमी ऑटोमेटिक हो सकता है, ब्लॉक सेक्शन में भी हो सकता है या स्टेशन सेक्शन में भी हो सकता है। जैसे सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल में क्या है कि आपका यदि ये ब्लॉक सेक्शन है तो इस ब्लॉक सेक्शन में एक सिग्नल होता है जो स्टॉप सिग्नल होता है, जिसको गेट सिग्नल बोलते हैं। गेट सिग्नल जो है वो स्टॉप सिग्नल होगा, तो ये सेमी ऑटोमेटिक होगा। गेट, यदि कोई एलसी गेट सिग्नल से प्रोटेक्टेड है और वो जो सिग्नल होगा ऑटो सेक्शन में यदि है तो वो सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल होगा। अब सेमी ऑटोमेटिक को पहचानने का तरीका क्या है कि कोई भी सिग्नल जो है सेमी ऑटोमेटिक कैसे है, मतलब कैसे पहचानें। इतना याद रखिए कि कोई भी स्टॉप सिग्नल ही सेमी ऑटोमेटिक होगा, जो स्टॉप सिग्नल होगा वो सेमी ऑटोमेटिक होगा। इसके पहचानने का तरीका है कि उसमें एक ए मार्कर जो है जलता हुआ ए मार्कर आता है, अंदर से लाइट जलता रहेगा, उसमें इस सिग्नल के साथ ही लगा रहेगा ए मार्कर, ये अंदर से जलेगा, इल्यूमिनेटेड है बोलते हैं इसको। तो ये समझिए सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल है। जिस सिग्नल में भी ये इल्यूमिनेटेड है, ये तो ये जलेगा या तो ये बुझा रहेगा, दो कंडीशन इसमें। लेकिन ये जिसमें भी लगा है ये वो सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल है। तो हम गेट सिग्नल के बारे में बता रहे थे कि गेट सिग्नल यदि ब्लॉक सेक्शन में आपको है तो सेमी ऑटोमेटिक रहेगा। अब ये काम कैसे करेगा, जैसे है तो ये ऑटोमेटिक सिग्नल और हम बोल रहे हैं कि सेमी ऑटोमेटिक भी है। सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल जो है वो एब्सोल्यूट प्लस ऑटोमेटिक दोनों को मिला के बनाया जाता है। ये एब्सोल्यूट की तरह भी काम करेगा और ऑटोमेटिक सिग्नल की तरह भी काम करेगा।
ये सिग्नल जो है दोनों तरह से काम करेगा। अब ये इस पर निर्भर करता है कि कंडीशन कैसा है। इसको पहचानने की क्या थी, यदि ये ए मार्कर जो है जल रहा है तो ये समझिए कि ऑटोमेटिक है, ऑटो में काम कर रहा है ये सिग्नल, ठीक है। और यदि ये बुझा हुआ नहीं जल रहा है तो ये एब्सोल्यूट की तरह काम कर रहा है। यदि ये बुझा हुआ है तो एब्सोल्यूट की तरह काम कर रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं कि गेट सिग्नल यदि हो तो आपको उसको लाल में पार करना है, तो आप कैसे करेंगे? इस कंडीशन में हम लाल में इसको कैसे पार करेंगे? इसमें लाल में पार करने का एक सबसे बड़ा थी है कि सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि ए का पोजीशन क्या है, जल रहा है या बुझा हुआ है। सबसे पहला यही करना है कि ए पे ध्यान देना है कि वो बुझता हुआ है या जला हुआ है। यदि ए जल रहा है, हम बात कर रहे हैं, हमेशा बात करेंगे ये सिग्नल लाल में है, ग्रीन है या डबल येलो है या येलो है तो हम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उस कंडीशन में ये हमेशा जलते ही रहेगा यदि ये सिग्नल होती है तो दिया हुआ है तो। यदि लाल है उस कंडीशन में हमको ध्यान करना है कि क्या करेंगे गेट सिग्नल को, ठीक है। रेड है, ये ए जला हुआ है, ए जला हुआ है तो हम इसको ये समझिए कि ये सिग्नल जो है ऑटोमेटिक काम कर रहा है, ऑटो में काम कर रहा है ये सिग्नल। जैसे हम अभी बताया कि ऑटोमेटिक सिग्नल को जैसे पार करते हैं वैसे इसको हम पार करें। जैसे इस सिग्नल को अभी हम लाल में पार किए थे, 1 मिनट 2 मिनट रुक के, इस सिग्नल को भी हम 1 या 2 मिनट रुक के दिनों रात में 15/10 में पार करें का जब ए जला हुआ है। ये ए जो है इंश्योर करता है कि गेट मेरा जो है ये बंद है, गेट बंद है, हम इसको पार कर सकते हैं। ये हो गया पहला जो सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल होगा आपको ब्लॉक सेक्शन में। अगला है स्टेशन सेक्शन में जो सिग्नल होगा वो कौन कौन सिग्नल सेमी ऑटोमेटिक होगा। स्टेशन सेक्शन में आपका सिग्नल होता है होम से स्टार्ट होगा, होम स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर। जैसे ये कोई स्टेशन है, यहाँ पे इसका होम सिग्नल होगा, ये होम सिग्नल है इसका। यहाँ पे ये एक स्टार्टर सिग्नल होगा, लूप लाइन है। यहाँ पे मेन लाइन का स्टार्टर होगा, यहाँ पे एडवांस स्टार्टर होगा। ये सिग्नल आपको स्टेशन सेक्शन में मिलेंगे। ये एक ही लाइन का बना है, एक डबल लाइन में तो नीचे भी होगा। अब इसमें क्या है कि जैसे यहाँ से स्टेशन सेक्शन का ये सब सिग्नल होगा, इसमें जो है आपका होम सिग्नल, मेन लाइन का स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर, ये तीनों सिग्नल जो है सेमी ऑटोमेटिक होगा। और ये जो लूप लाइन का स्टार्टर है ये नॉर्मल रहेगा, जैसे एब्सोल्यूट की तरह होता है। इसको ऑटोमेटिक सिग्नल से मतलब ही नहीं है, ये कभी नहीं होगा। इस लूप का भी यदि इधर लाइन है, इधर लूप लाइन है तो इधर का भी। स्टेशन सेक्शन में होम स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर, आपका जो मेन लाइन का स्टार्टर है, ये सब जो सेमी ऑटोमेटिक होता है। और ये सब में जो है अभी हम बताए थे ए जलता हुआ लगा हुआ रहेगा, ये इसका पहचानने का तरीका है। ए जलता हुआ, ये बुझा हुआ, मतलब ये लगा हुआ रहेगा, वो जले या बुझे बात की बात। इल्यूमिनेटेड ए बोलते हैं इसको। तो आपका सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल कौन हो गया, गेट स्टॉप सिग्नल, होम सिग्नल, मेन लाइन का स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर।
इतना सिग्नल जो है सेमी ऑटोमेटिक होगा। एकदम इसको मतलब ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोई भी सिग्नल सेमी ऑटोमेटिक नहीं होगा। इसके अलावा जो भी होगा वह स्पेशल केस में आता है, और नहीं तो वो फुली ऑटोमेटिक होगा जो पहले बताया। अब है कि स्टेशन सेक्शन का जो है कैसे काम करेगा कोई भी यदि सिग्नल है तो। स्टेशन का जो होम सिग्नल है वो दोनों तरह से काम करेगा। जैसे गेट सिग्नल के बारे में अभी चर्चा की, सेमी ऑटोमेटिक में है। यदि ए इसका जला हुआ है, हम होम की बात कर रहे हैं, ए इसका जला हुआ है, ये सिग्नल लाल है, ठीक है, तो आप इसको पार कर सकते हैं लाल में, होम सिग्नल रद्द हो गया। उस कंडीशन में आपका जो मेन लाइन का स्टार्टर है उसमें भी जो ए है वो जलता है, मतलब ये ऑटो में लगा हुआ है। एडवांस स्टार्टर में ए है, ये जलता हुआ है। मेरे कहने का मतलब है कि आप स्टेशन सेक्शन का जो 3 सिग्नल होता है होम, स्टार्टर, एडवांस, यदि इसका ए मार्कर जल रहा है तो आप उसको लाल में पार कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है ऑटोमेटिक काम कर रहा है। और इसका कंट्रोलिंग जो है स्टेशन में रहता है, स्टेशन के पैनल से इसका कंट्रोलिंग रहता है। स्टेशन मास्टर चाहेगा तो उस सिग्नल, ये तीनों सिग्नल को ऑटो में डाल सकता है, और नहीं तो एब्सोल्यूट की तरह रख सकता है। एब्सोल्यूट मतलब जैसे अभी काम कर रहे हैं वैसा ये बुझा हुआ रहेगा। उस कंडीशन में आप जैसे एब्सोल्यूट में काम करते हैं, इसको थोड़ा में पार नहीं करना है, या तो ये एस्पेक्ट चेंज होगा इसमें, या तो कॉलिंग भी रहेगा साथ में। अगला कंडीशन है होम के बारे में, और क्या है कि अभी बताया कि होम सिग्नल को जो है उस कंडीशन में पार कर सकते हैं। इसमें एक कॉलिंग ऑन भी रहता है, इसे अभी ये लाल था तो यदि ए बुझा हुआ है, ये मोस्टली ए बुझा हुआ रहेगा। बहुत रेयर केस में स्टेशन जो है अपने होम मेन का स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर को ऑटो में डालता है, बहुत रेयर केस में, न के बराबर। मतलब आपको हर हाल में जो है ये तीनों सिग्नल को एब्सोल्यूट की तरह ट्रीट करना है, क्योंकि हमेशा ये बुझा हुआ रहेगा। और उस कंडीशन में कॉलिंग ऑन है या फिर स्पेक्ट चेंज हुआ इसका, तो उस आप गाड़ी को हाल करें। दूसरी बात, लूप लाइन का स्टार्टर कभी भी ऑटो नहीं रहेगा, ये एब्सोल्यूट ही काम करता है। स्टेशन इसको लोअर करेगा तभी गाड़ी जाए। हम सिर्फ में लाइन के स्टार्टर के बारे में बोले कि ये ऑटो में दिया जा सकता है। अब है एक कि जैसे आप यहाँ सोनपुर डिवीजन में क्या है कि बनाया गया है नाजिरगंज टू समस्तीपुर ऑटोमेटिक सेक्शन बनाया गया है इसको, और इस सेक्शन के बीच में एक स्टेशन हो गया आपको। और ये जो सेक्शन है इसमें बहुत तरह के सिग्नल को बैठाया गया है, एक एक करके हम चर्चा करेंगे कौन कौन सिग्नल इस सेक्शन में है। अभी तक हम जो भी था सेमी ऑटोमेटिक और आपका ऑटोमेटिक कैसे काम करता है इसके बारे में बताया। अब इस सेक्शन में जो सिग्नल है, मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि सोनपुर डिवीजन के जितने भी हैं उनको बहुत कन्फ्यूजन है इस सेक्शन के सिग्नल के बारे में कि किस टाइप का सिग्नल लगाया गया है। उसके पहले हम आपको एक बता दें कि 2 ब्लॉक सेक्शन के बीच जो सिग्नल सिस्टम लगाया गया है उसमें एक सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल है, वो मॉडिफाइड है। उसका यूज कब होगा उसको बोलते हैं मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल। उसका पहचान है सिग्नल पोस्ट में, जो है आपका ये सिग्नल पोस्ट है तो उसमें ब्लू का पट्टी दिया हुआ है इस ढंग से। ये जो है मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल है। इसका इस सिग्नल का क्या काम है, जैसे ये आपका
नाजीगंज है और ये आपका उजियारपुर है, और इस दोनों के बीच में एक सिग्नल बैठाया गया है जो मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक है। इसके बारे में पहले समझते हैं कि ये क्यों लगाया गया है। ये जनरली वैसे सेक्शन में लगाया जाता है जहाँ पे फॉगी वेदर में बहुत कुहासा हो जाता है। दूसरी बात, मतलब मौसम खराब यदि हो जाए, सिग्नल उस कारण खराब हो जाए, उस कंडीशन में भी इस सिग्नल को इसके लिए इसको पहले से ही लगा दिया गया है ताकि हम कुहासे का मौसम में इसका यूज कर सकें। ऐसा नहीं कि ये अभी यूज में नहीं है, अभी यूज में है, लेकिन इसका मेन यूज उसी समय होगा जब बहुत कुहासा हो या तो मौसम खराब हो, और नहीं तो इन दोनों के बीच में जो ऑटो सिग्नल होगा 3 या 4 वो सब खराब हो जाए। ये दोनों के बीच में 2 या 3 सिग्नल हैं जो ऑटोमेटिक हैं या तो सेमी ऑटोमेटिक हैं, और ये एक बीच में जो है मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल लगाया गया। इसको पहचानने का ये तरीका होगा, उस पर ब्लू कलर का क्रॉस मतलब पट्टी है इस ढंग का। इस सिग्नल में जो है इसका एक स्पेशल क्राइटेरिया है उसको पार करने का, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। ये यदि ग्रीन, येलो या डबल येलो है तब तो आप इसको जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ये लाल है, यदि ये लाल है तब क्या करना है, इसमें भाई पट्टी दिया होगा, सिग्नल पोस्ट को भी कलर किया है, तो नीचे भाई पट्टी भी, मतलब ये पट्टी दे दिया ब्लू का। इस बात का ध्यान, ये लाल यदि है तब क्या करना है। उसमें भी जो है ये है सेमी ऑटोमेटिक, मैंने लिखा था मॉडिफाइड के बाद सेमी ऑटोमेटिक। मैंने पहले बोला था कि सेमी ऑटोमेटिक होगा इल्यूमिनेटेड पे जलता हुआ या बुझा हुआ है। तो अब इस पर ध्यान देना है कि ये जल रहा है या बुझा हुआ है। यदि ये जो ए है जल रहा है तो फिर हम जैसे सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल गेट सिग्नल को पार किए थे वैसे ही इसको हम पार कर सकते हैं। यदि ये जल रहा है लाल में पार कर सकते हैं, जस्ट ऑटो की तरह, जैसे ऑटो सीट लाल में पार किए हैं इसको भी पार करते हैं। लेकिन यदि ये बुझा हुआ है, नहीं जल रहा है, तब क्या करना है। इस कंडीशन में इसमें एक फ़ोन लगा हुआ रहता है, उससे बात करेंगे किस स्टेशन से, अगले स्टेशन से, मतलब उजियारपुर से बात होगा। जैसा वो कहेगा वैसा काम करेगा, मतलब प्राइवेट नंबर देगा, बोलेगा कि आ जाइए, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और इसके पहले जो भी सिग्नल है वो जनरली उस समय जो है सस्पेंड किया हुआ रहेगा ऑटो सेक्शन, और ये यदि मॉडिफाइड को चालू किया जाएगा, मतलब इसको यदि मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक को उस ब्लॉक सेक्शन में स्टार्ट किया गया है तो इसके लिए पहले से इंटीमेशन दिया जाएगा लोको पायलट को कि मॉडिफाइड जो सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल है वो स्टार्ट किया गया है। उस कंडीशन में ही एक जो है ये आपका बुझा हुआ जाएगा, नहीं तो हमेशा ये जलता हुआ ही मिलेगा इस सिग्नल में। और उस केस में जो है हम ऑटो जो सेमी ऑटोमेटिक है उस ढंग से इसको लाल में भी पार करेंगे। ये बुताने के पहले आपको ये बताया जाएगा कि जो सिग्नल है वो अब मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक की तरह काम करेगा। इसमें कहीं कहीं जो है एक और लगाया गया है एजी, इसके साथ ही लगाया गया है। ये कहाँ पे है, जहाँ भी सिग्नल के बाद कोई गेट है, कोई स्पेशल टाइप का गेट है सिग्नल के बाद, तो ये गेट के प्रोटेक्शन के लिए ये एजी लगाया गया है। ये सेमी ऑटोमेटिक में जो है एजी लगाया गया है ताकि गेट को हम क्लियर कर सकें कि खुला है या बंद है। ये इस एजी से हमको पता चलेगा। ये भी हमेशा बूझा हुआ रहेगा। यदि ये बूझा हुआ एजी तो समझिए गेट बंद है, ये जो है रोड ट्रैफिक के लिए बंद है और ट्रेन ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है।
मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली में आपका मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक जो सिग्नल होगा उसमें ए जलेगा और ए जी बुझा रहेगा, कब गेट बंद रहेगा। और इस कंडीशन में यदि ये लाल है तो हम इसको ऑटोमेटिक सिग्नल की तरह लाल में पार कर सकते हैं, और यदि ये लाल नहीं है तब तो हमको जाना ही है, येलो हो, डबल येलो हो या ग्रीन हो, उस कंडीशन में ये चलता ही रहेगा, ए जी बुझा रहेगा। ये 20 सेक्शन का जो मॉडिफाइड सिग्नल है इसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब ये जो एजी का चर्चा किए हैं ये एक और जगह लगाया गया है, जो होम सिग्नल है वहाँ पे है। तो जो होम सिग्नल है वहाँ पे भी आपका जो है, इसमें होम सिग्नल में 3 तरह का नीचे लगाया गया है। बाद में उजियारपुर का होम सिग्नल है, इसमें ये क्या है, इल्यूमिनेटेड होगा, ये क्या है, कॉलिंग होगा, ये क्या है, ये जी। अब देखिएगा में 3 तरह का डब्बा लगा हुआ है होम सिग्नल। ये एजी वहीं पे है जहाँ पे जनरली होम सिग्नल के बाद कोई गेट है, और इस कंडीशन में जीआर के अनुसार एजी जो है ये 2 चीज़ को डिनोट करेगा। पहला गेट को कि बंद है या खुला है, और इसके सिग्नल के आगे कोई पॉइंट है, होम सिग्नल जो पॉइंट रहेगा उसके लिए भी ये इंश्योर करता है कि पॉइंट सेट एंड लॉक है, इस गेट के बाद यदि कोई पॉइंट है। ये कब करेगा, जब ये लाउड है। यदि ये लाल नहीं है, येलो है या ग्रीन है, तब तो हम इसको जाएंगे, उस कंडीशन में ये सब बुझा होगा क्योंकि एब्सोल्यूट काम करेगा। तो नॉर्मली जैसे अभी होम सिग्नल को पार कर रहे हैं एस्पेक्ट के अनुसार वैसे हम पार करेंगे। लेकिन अब यह है कि ये सब जलेगा कब, ये सब जलेगा कब, अभी तो सब बुझा होगा। इसमें बहुत सारा कंडीशन है। पहला ये है कि सबसे पहले इसको हमको समझना है कि ये ऑटो में काम कर रहा है या एब्सोल्यूट में काम कर रहा है। उसको समझने का सबसे तरीका ये है, ए यदि जल रहा है, होम सिग्नल की बात करें, ए यदि जल रहा है तो ये होम सिग्नल ऑटो में काम कर रहा है, ये जल रहा है, ठीक है, ऑटो में काम कर रहा है, तो ऑटो में काम कर रहा है। और ए जी उसके साथ लगा हुआ है, ये क्या है, जला हुआ है, ये भी जला हुआ है, ये भी जला हुआ है। जब ये जला हुआ है तो गेट के बारे में ये बताता है कि गेट खुला है, यदि ये जला है। और ये जी जलेगा या बुझेगा कब, जब ये ऑटो में काम करेगा, मतलब ये होम सिग्नल यदि ऑटो में है तब ये जलेगा। इसके जाने का मतलब है कि ये गेट खुला है। अब यदि ये सिग्नल में ए जो है नहीं चल रहा, बुझा हुआ है, तो ये सेमी ऑटोमेटिक तरह काम करेगा और ये आपका एस्पेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो गाड़ी जाएगी। उस समय में ये ए जी जो है ये बुझा हुआ है, बुझा है मतलब कि जो है बंद है, और इंसुलेट करेगा। इंसुलेट यदि इसका एस्पेक्ट चेंज हो रहा है तो पॉइंट का तो डिनोशन है कि मतलब पॉइंट सेट लॉक होगा। ये जब लाल है तब ये हमको समझना है कि कब कब हम इसको पार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं होम सिग्नल को। उसके लिए ए मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ए जल रहा है तो हम इसको बिना कोई अथॉरिटी के पार कर सकते हैं, ए जी को ध्यान में रखते हुए कि यदि ये जल रहा है तो हम समझ जाएंगे कि गेट जो है खुला हुआ है। तो गेट को बंद करने के लिए पहले हम मतलब थी कि गेट कैसे बंद हो, और गेट यदि बंद हो जाएगा ए जी बुझ जाएगा,
यदि ये नहीं चल रहा है तब आप उस अनुसार एब्सोल्यूट की तरह काम कर सकते हैं। इसके लिए कॉलिंग ऑन आपका है, फिर या तो आपको अथॉरिटी के माध्यम से गाड़ी को स्टेशन में ले सकते हैं। ये होम सिग्नल का उसी अनुसार ये जो मेन का स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर के बारे में हम चर्चा किए थे अभी कि वो ऑटो में हो सकता है। तो ऑटो में हो सकता है कब, जब ये जलते रहेगा, ये मेन की बात है। तो इस कंडीशन में भी हम जो है इसको लाल में पार कर लें यदि ये चल रहा है। तो नहीं है तो फिर तो वैसे की तरह काम कर रहा है, जैसा सिग्नल मिलेगा वैसा होगा। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में